टिंकू बदमाश की ऑडी कार से एक बियर का बोतल उछल कर पिंकुआ के घर के पास आ गिरता है। आलू धनिया प्याज भिंडी, आलू धनिया प्याज। बियर के बोतल गिरते ही छेदापुर के सभी पियक्कड़ में खुशी का माहौल जाग उठा। जूस पिला दो। इतने भीड़ में इधर पिंकुआ ने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया है। बताओ किस कदर शांति है। पिंकुआ मौका देखते ही बियर बोतल को लेकर एक चट्टान के पास छिप जाता है। अच्छा। बियर का बोतल तो पिंकुआ का स्पेशल फ्लेवर वाला ही होता है। बाबू आपने खाना खाया? पिंकुआ आदिमानव की तरह बोतल को उल्टे पुल्टे तरीके से खोलने लगा। बोतल का ढक्कन नहीं खुला। अब तू गया पिंकुआ ने गुस्से में बोतल को चट्टान के ऊपर फेंक दिया। बोतल चट्टान से टकराते ही आसमान की तरफ निकल पड़ा। पिंकुआ अपने झोली फैलाए बोतल के पीछे पीछे जाने लगता है। आजा दोस्तों, ये गरीब। तब तक खैनी प्रसाद बियर के बोतल को अपने चंगुल में दबोच वहाँ से फरार हो गया। खैनी प्रसाद बियर का बोतल ले जाकर सीधा चुस्ता को थमा देता है। एंट्री अच्छी है। ओहो चीज है। पिंकुआ ने डब्बे को मुंडी में अटकाया और वहाँ से भाग निकला। अच्छा। काफी दूर आने के बाद उसने डब्बा उठाकर देखा तो पता चला कि सलमान भाईजान और खैनी प्रसाद मजे से डांस करने में लगे हैं। एक नंबर का छिलरा। पिंकुआ ने फिर से डब्बे को मुंडी में अटकाया और वहाँ से भागते भागते सीधा जाकर एक बक्से से टकराया। डांस करते करते खैनी प्रसाद ने पिंकुआ को देख लिया। इधर पिंकुआ आइसक्रीम चोरी करने के फिराक में लगा था। खैनी प्रसाद को चिल्लाते देख पिंकुआ वहाँ से भाग निकला। खैनी प्रसाद भी फुल स्पीड में खदेड़ने लगता है। तभी उसने पीछे मुड़कर सलमान भाईजान की तरफ देखा, जो कि अभी तक नाचने में ही लगा होता है। इधर भागते भागते पिंकुआ की हालत गंभीर हो चुकी थी। पिंकुआ ने पीछे देखा तो पता चला कि सलमान भाईजान फुटबॉल की तरह उछाल मारते हुए इधर ही आ रहा है। सलमान भाईजान को देख पिंकुआ की हालत खराब हो गई। पीछे से खैनी प्रसाद भी आ पहुंचा था और वो अपने हाथ में एक रेडियो भी रखा होता है। चलिए शुरू करते हैं। खैनी प्रसाद ने जैसे ही गाना बजाया तभी सलमान भाईजान अपने मूड में आ गए। ये काली बतख जा रही थी तभी। बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे। बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। दादा शाह गला फाड़ रहा था। एक पड़ोसी उसकी आवाज से परेशान हुआ। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। दादा शाह को लगा कि सब गिटार की गलती थी। गुस्से में उसने गिटार को गोली मार दी। खूबसूरत लड़कियों को देख उन्हें रिझाने के लिए वो झाड़ू को गिटार की तरह बजाने लगा और साथ ही गाना गाने लगा। क्या लड़का है। फिर मुर्गियों से कहा बाहर आओ तो मुर्गियों ने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। पहले गेट खोल कर आओ। अंदर गोटा रखवाली कर रहा था तो ठोके जाने से बचने के लिए अब देख तू। वह नाजायज बच्चा बनकर दरवाजे पर लेट गया। जय हिंद दोस्तों। जब गोटा बाहर आया तो दादा शाह ने उसे बताया कि कुत्ते ने मुझे मारा है। अब देख तू। गोटा व्यवस्था करके बदला लेने गया। 5 मिनट। उसने कुत्ते की पूंछ पकड़कर और ठोक कर पिछवाड़ा सुझा दिया और गुलेल से वापस आकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर डस्टबिन में भरने लगा। पता चला दाद शाह तब तक बोरा फतेही के संग रिहर्सल कर रहा है। कमेंट 4 पार्ट 2। यह मुर्गी एक बार में 72 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बनाती। उसने एक हफ्ते में अंडों के ढेर लगा दिए जो बिल्डिंग से भी बड़े थे। दरअसल यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक फार्म में मुर्गियों का ऑडिशन हुआ, जिसमें एक दिन में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों को सिलेक्ट किया गया। फिर सिलेक्टेड मुर्गियों को एक लाइन में स्लाइडर पर बैठाकर एक मशीन से गुजारते हुए पर्दे के पीछे ले जाया गया। बाकी मुर्गियां एक एक अंडा दे रही थी। फिर एक मुर्गी आती है और एक बार 100 अंडे देने का रिकॉर्ड बना देती है। जोगिंदर खराब आई जोगिंदर। सारी मुर्गियां ताली बजाकर उसका सम्मान करती। तभी गाने की आवाज सुनकर सारी मुर्गियां अंडा देना छोड़कर लैला मुर्गी की कॉन्सर्ट में भागी। उसका गाना सुनकर सभी मदहोश होकर झूमने लगती है। मालिक जब फार्म में चेक करता है तो सारी मुर्गियों को गायब पाकर उन्हें हर जगह ढूंढता है। फिर वह उदास होकर बैठ जाता है। तांत्रिक मुर्गा वहां आकर उसे बताता है कि उसकी मुर्गियां कॉन्सर्ट देखने गई हैं। मुर्गा उसकी मदद करने को तैयार हो जाता। फिर मुर्गे की सुरीली आवाज सुनकर मुर्गियां बादशाह के गाने सुनकर मुर्गियां बहुत कम अंडे हग रही थीं। तभी बदक ने हॉट गाने लगाए। तोबा। या। जिससे माहौल तुरंत ही गर्म हुआ और मुर्गियां धड़ाधड़ अंडे देने लगी।
मुर्गा नहीं चाहता कि मेरी पत्नियों के कोई अंडे हथिया ले। उधर बतख अंडों का ढेर लगा देती है। बस अरे यार तब तक मुर्गा वहाँ आया। उसे देख, बतख बोली। जूस पिला दो। मुर्गा गुस्सा हुआ और अंदर गया हट जो वहाँ से हट। और पत्नियों को बाहर भेज दिया और बतख को ठोकने लगा। अब बतख को भी गुस्सा आ गया ब्याह करवा का। पर उसकी सॉलिड बॉडी देख वह डर गई अरे यार बाप रे। और गेट बंद कर लिया। फिर बतख ने छेद से झांका हेलो। और अंडों को देखा क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। पर मुर्गा उनकी रखवाली कर रहा था। तब बतख ने एक मुर्गी का भेष धारण किया। मुर्गा उसकी मतवाली चाल देखकर लवर गया। इससे तो बहुत मजा आएगा। फिर बतख ने उसे कोने में बुलाया। आगे सुनते हो? फिर आगे जो हुआ वह सुनने के लिए। आप छोटे हो। आज टैक्सी की बीवी को बच्चा होने वाला था, इसलिए टैक्सी भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। जाना था ना बाबू 5 मिनट बम पे। तभी टैक्सी को खुशखबरी मिली और टैक्सी की जान में जान आ गई। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। हेलो पापा। हाँ बेटा। टैक्सी अपने बच्चे की बॉडी बनाने के लिए रोज गर्म पानी में मोटर ऑयल पर पिलाता। बाबू एक दिन टैक्सी की बीवी ने बच्चे से कहा कि तुम बड़े होकर इंजीनियर बन जाना। तो बच्चे ने साफ मना कर दिया संतोष पागल नहीं। और टीवी ऑन करके अपना सुपर कार बनने का सपना बताया। तो टैक्सी ने बच्चे को ऐसा करने से साफ मना कर दिया। बच्चा उदास होने की एक्टिंग करके अपने कमरे में गया। मुझे जाने दो। रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। टैक्सी को भी मामला कुछ गड़बड़ लगा और वह सच में सुपर कार बन गया। क्यों क्या हुई? टैक्सी ने बच्चे की पिटाई कर दी। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा तो बच्चा गुस्से में आकर फरार हो गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं उड़ गया मैं तो अब। पोलियो का शिकार घोड़ा बतख को अपनी हालत दिखा रहा था। आज मैं मर गया भैया। खाओ माँ का तभी वहाँ घोड़ों का लेने हसीनाएं आ जाती हैं। लो भैया। ओए वसीम लोडिया देख रही तूने देखा मुझे। इतने में साला ये घोड़ा पानी से बाल सेट करके रेडी हो जाता है। प्यार हो गया थूका हुआ। निगाहों में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। एक नंबर के छिनरा। और इतनी सारी कलियों को देख छिनारा करने लगता है। बसंती मेरी जान आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। रात को लूंगा। पर इसे कोई हसीना भाव नहीं देती। तभी बतख इसे लेने आ जाता है। की औलादा। ये देख घोड़ा खुद को विकलांग बता के बचने की कोशिश करने लगता है। बाजी बदल लिया साला। पर बतख के सेब निकालते ही ये गटक के वापस सो जाता है। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा। तभी बतख इसकी एक्टिंग को पकड़ लेता है गद्दारी कर बे। और बेल्ट पहनने को बोलने लगता है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। पर ये हरामी तो गिरी बंदूक को देख वापस बेल्ट उतार देता है। मेरा जी है ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन भर। इतने में बतख घोड़े को फंदे में फंसा देता है। मैं बाबा टिल्लू। तभी साला ये घोड़ा बतख की मौत को फंदा पहना देता है। उठा ले रे बाबा उठा ले। प्रभु आ गई माल आ गया। कौन है बे? भांगड़ बिल्ले का जुड़वा भाई बिल्लू इसे अपना लॉकेट देकर चला जाता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। खाओ माँ का। तभी बिल्लू का मालिक इस बिल्ले को उठा ले जाता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इतने में ये बिल्ला बिल्लू की रहीसी वाली जिंदगी जीने लगता है। राजा जी पर बिल्ले का मालिक तो इस बिल्लू को आते आते ही पीट देता है। अपने आप के समझा लो कि हम राजा है। ऐसे नहीं होता है। ये देख बिल्लू चूहे से मदद मांगने चला जाता है। पर साला ये तो इसका अलग ही फायदा उठाने लगता है। तू समझा? लो भैया मैं रेडिएटर आ रहा हूँ। इतने में ये इसे अपना फ्री का नौकर बना लेता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इधर ये बिल्ला फुल सेलिब्रिटी वाला मजा मार रहा था। यही सब करने आए थे। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। मैं नहीं बताऊंगा। तभी इसे छोटे चुस्ते की याद आने लगती है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बीड़ी दे तब बताओ मैं। बिल्ला चारों तरफ कैमरा देख देख कर पगला गया होता है मेरा दिमाग खराब मत कर। दिमाग खराब हो रहा है। तेरी बहन ब्याह करवा का। और अपनी गरीबों वाली जिंदगी में वापस लौट आता है। औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर। नहीं। पैंथर मार्केट में घूम रहा था कि तभी अचानक एक केले के छिलके पर रिपट कर गिर गया। एम्बुलेंस वाले आए और पैंथर की जगह पुतले को उठा ले गए। ऐसा मत करो मेरी जान। बेचारा पैंथर खुद जाकर एडमिट हो गया। पैंथर एक पागल के चक्कर में चढ़ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बेचारा पैंथर मरते मरते मुश्किल से बचा। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नर्स पैंथर के लिए डाइट लेकर आई। पैंथर ने दिमाग लगाया और खुद के चार्ट को उतार कर उसके चार्ट की जगह लगा दिया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी चार्ट पर 1.5 फुटिये की नजर गई ओ भाई ये क्या है? और दोनों की अल्लटा पलटी मार दी।